my dear students. Now we are going to understand parallel plate capacitor. Students, अभी हम लोग समझने जा रहे हैं parallel plate capacitor और साथ ही साथ उसके कैपेसिटेंस को. क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट तो करिए ही करिए. जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए कि जो भी वीडियोस देखते हैं आप उसको पूरा वॉच करिए. अगर आप पूरा वॉच नहीं करते हैं तो आपको वीडियोस उतने क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे. और कॉन्सेप्ट क्लियर उन्हीं के होते हैं जो चीजों को शुरू से लेकर लास्ट तक करते हैं. क्लियर? तो आप उम्मीद करते हैं कि वीडियोस को पूरा देखेंगे अगर बेहतर नॉलेज वाले बनना चाहते हैं तो. क्लियर? तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर. तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये अपना टॉपिक है. इसी को हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना है. ओके, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए. ये अपना मेन फंडा है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम चीजों को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं बात कर लूं आपसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है. देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब हुआ कि दो ऐसी प्लेटें जो मेटल की बनी हो. किसकी बनी हो? सकते हैं मेटल की बनी हो और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हो? कुछ सम डिस्टेंस पर रखी हो. कुछ भी आपकी डिस्टेंस हो सकती है. इसके बाद एक दूसरे के पैरेलल भी रखी होनी चाहिए. कैसे रखी होनी चाहिए? पैरेलल रखी होनी चाहिए. क्लियर? सभी को क्या प्लेटें मेटल की बनी हो, एक दूसरे के पैरेलल रखी हो और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर भी रखी हो. क्लियर टू एवरीवन? ओके, मूव ऑन. तो इतना समझते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि जी तब तो हमारे पास दो प्लेटें ये हो सकती हैं, ये और ये. देखिए, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं. ये प्लेट कौन है? मान लो ये प्लेट अपनी है x और ये प्लेट है y. ये प्लेट x और ये प्लेट y है. और मैं बोलूं कि आपने प्लेट x को पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है या इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है. ठीक, कौन सा चार्ज दिया है? पॉजिटिव चार्ज दिया है. तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए या आ गया होगा क्या कि अगर प्लेट x पॉजिटिव चार्ज है तो नो डाउट प्लेट y क्या हो जाएगी? बाय द इंडक्शन अपोजिट चार्ज हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी. कैसी हो जाएगी? निगेटिव चार्ज. किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से. तो इंडक्शन में ये हुआ, ये निगेटिव चार्ज हो गई. क्लियर? ये लेकिन ये निगेटिव चार्ज हो गई. थोड़ा सा मैं आपको इधर क्लियर करता हूं. यहाँ ये कैसी चार्ज हो गई? निगेटिव चार्ज. बट प्लेट y का दूसरा एंड या दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज होती है. पर हमने क्या किया यहां पर कि अगर इस प्लेट y को अर्थ से कनेक्ट कर दिया. किससे कनेक्ट कर दिया है? अर्थ से. अगर प्लेट y को आपने कनेक्ट कर रखा है तो नो डाउट जो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वह प्लेट y के पॉजिटिव चार्जेस को अनचार्ज कर देंगे. क्या कर देंगे? अनचार्ज कर देंगे. क्लियर? समझिएगा. क्या यहां पे पॉजिटिव चार्जेस इस साइड में लग जाएंगे. यहां पे मैं बोल रहा हूं जैसे अभी मैं इसको मिटा दूंगा. यहां पे पॉजिटिव चार्जेस लग जाएंगे. बट अर्थ से जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे? अनचार्ज कर देंगे. सो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस आपको नहीं दिख रहे हैं. तब तक दिखते जब तक आपने इसको अर्थ से कनेक्ट नहीं किया. क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर से किधर होती है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर. वैसा ही है यहां पर भी. पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर आपकी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है. किधर से किधर? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? ई है. क्लियर टू एवरीवन? और बीच बिटवीन द प्लेस छोड़कर, क्या बिटवीन द प्लेस छोड़कर एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इक्वल नहीं है. या मैं बोल सकता हूं कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है बट एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं है. इतना आप समझ लीजिएगा. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये आपकी है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. थोड़ा सा मैं इनको बेहतर और बनाऊं. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंड पर. ठीक है, ये आपकी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पर है? एंड पर है ना. ठीक, ये कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? एंड पर है. ये एंड पर है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है.
प्लेटों की डिस्टेंस कितनी है, प्लेटें एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखी, कितनी डिस्टेंस पे रखी है, डी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पे रखी है, डी डिस्टेंस पर प्लेटें एक दूसरे से रखी है। इतना तो क्लियर हो गया है। साथ ही साथ मैं मान लूं कि इसको मैंने जो चार्ज दिया था प्लस क्यू है और इधर जो चार्ज दिया था वो माइनस क्यू है, दिया क्या था, इंडक्शन से आ गया था, क्लियर। और चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। इतनी चीजें अगर अपने को पता है तो ये भी पता होगा कि दो प्लेटें या अगर दो पैरेलल प्लेटें हैं और वे चार्ज हैं और उनकी चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है और उनकी एरिया अगर मान लो ए है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे तो वहां ये चीजें क्लियर होती है आपको, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तब आता है जब किसी चार्ज प्लेट की वजह से या पैरेलल चार्ज प्लेट की वजह से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्लियर टू एवरीवन। और कह सकते हैं कि जी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ दीज प्लेट्स, इन प्लेटों की क्या है, एरिया है, सरफेस एरिया है, ए मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। तो जब इतना आपने बोला तो कहोगे कि जी तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख दीजिए E इज इक्वल टू कितना, Q, E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q इज E इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। जब इतना आया तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इन प्लेटों के बीच में क्या रख दूं, कोई के कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दो, ठीक है। तो मैं यहां पे अगर ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू तब आने वाला है क्या, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। इतना आएगा कि नहीं आएगा। जब इतना आ गया तो आप ये भी जानते हो ना क्या कि पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू वी बाई डी। इतना तो आपको पता ही है, V बाई डी, ये भी जानते हो आप। फिर आप बोलोगे कि जी तब तो देन आप ये भी बोल सकते हो देन V इज इक्वल टू ई डी होगा, तब V इज इक्वल टू ई डी होगा और E का वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख सकते हो। जैसे ही आप E की वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, क्यू डी बाई ए या के भी आपका है ना, तो के ए एप्सिलॉन नॉट। इतना आ गया, किसकी वैल्यू, V की आ गई। और क्या बोल सकते हैं देन कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जब इतना आपने बोला तो Q और V की वैल्यू ले जाके रखी यहाँ पे, तो रखेंगे तो क्या आएगा, क्यू डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। इतना आया तो Q से Q कैंसिल हुआ और C की वैल्यू क्या आ गई फिर, तब तो C की वैल्यू आ रही है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरह है या इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह आपके पास ये आया है। इसी को आप समझिएगा किस तरह से। देखिए मैं बोल सकता हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को या कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज करना है तो कुछ कंडीशंस और कुछ शर्तें हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा या उनको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। देखिए कैसे, मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो नो डाउट मुझे प्लेटों की एरिया ज्यादा रखनी होगी, बड़ी एरिया वाली प्लेटें लेनी पड़ेगी, जो कि करनी भी पड़ेगी अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है। और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि जिस डाइलेक्ट्रिक को मीडियम को यूज कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, थोड़ा हाई होना चाहिए, के भी अधिक होना चाहिए, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, के को बढ़ा के या ए को बढ़ा के कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट कैपेसिटर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, उन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को कम कर दीजिए, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को भी कम करके आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन, ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल हमें आपसे उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग देखिए क्या, अगर मैं बोलूं कि इन प्लेटों के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक क्या यूज कर लीजिए, एयर डाइलेक्ट्रिक यूज कर लीजिए या एयर नाम का डाइलेक्ट्रिक यूज करिए, एयर को यूज कर लीजिए। तो एयर फॉर एयर के इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, फॉर एयर के इज इक्वल टू 1 होता है जी, बिल्कुल होता है। तो कहेंगे कि तब कैपेसिटेंस C नॉट हम ले सकते हैं, तब कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं, C नॉट, और C नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए, आप बोलोगे कि तब तो C नॉट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा A
एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इतना तो आप बोल दोगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बोल सकता हूं कि आप सी अपॉन सी नॉट कर लीजिए, या सी को सी नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो आप ऐसा करोगे तो क्या आपको मिलेगा, सी बाई सी नॉट इज इक्वल टू के। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए डी से डी कैंसिल होगा, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, के बचेगा जो कि बचा। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि जी तब तो C इज इक्वल टू आप लिख दीजिए के सी नॉट, के सी नॉट। इसका क्या मतलब हुआ, बोल सकते हैं कि के टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाता है अगर हम एयर के प्लेस पर क्या यूज करें, कोई स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करते हैं, तो ऐसा होता है। क्लियर है कि नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को पता करना आपके लिए बेहद आसान है। बस जरूरत इस बात की है कि चीजों को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो किया जाए और बारीकी से अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं, बेहद इजी होगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही।